कल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के वक्त देश के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पिछले 10 सालों से जो मुसलमानों के खिलाफ पुलिस थानों में, मुसलमानों के खिलाफ कोर्ट कचहरी में जो बैठे हुए जजेस हैं या जो पुलिसकर्मी हैं, वो किस तरह के साजिशें कर रहे हैं, किस तरह से उनके जरिए बेगुनाह मुसलमानों को फंसाया जाता है पहले, और उसके बाद कोर्ट में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। उसकी ताज़ा मिसालें दिल्ली के दंगों के बाद, दिल्ली के दंगों के नाम पर जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई और उसमें यूएपीए जो लगाया गया, लगातार मामला कोर्ट में है, डेट पे डेट मिल रही है। 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया, किसी को जमानत नहीं मिल पा रही। कोई ना कोई बहाना बना करके दिल्ली पुलिस इस मामले को लंबा खींचती चली जा रही है, लेकिन कोर्ट यह सवाल नहीं कर रहा है कि आखिर कब तक ये लोग जेल में रहेंगे। उसमें पढ़े लिखे नौजवान हैं, लड़कियां भी हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, कोई पीएचडी कर रहा था, कोई अपने बच्चों का पालन पोषण कुछ कारोबार करके कर रहा था, लेकिन किसी को भी जमानत नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर इसी तरह के केसेस में कोई गैर मुस्लिम होता है तो उसको तुरंत जमानत मिल जाती है। दर्जनों इस तरह के मामले हैं, इस तरह के केसेस हैं। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे संघ की वो सोच है जो पिछले 65 सालों से लगातार संघ काम कर रहा है और अपने इस तरह के लोगों को जगह जगह पर प्लांट किया गया है। ऐसा ही इसका प्रदर्शन जो है कल देखने में आया। जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी थे वो किस तरह से राम भक्ति में नजर आए। ड्यूटी के दौरान वो साधुओं के वेश में भगवा धारण करके, भगवा कपड़े पहन करके पूजा पाठ करते हुए नजर आए। न सिर्फ पुलिस स्टेशन या पुलिसकर्मी बल्कि कोर्ट्स में भी इस तरह के हालात देखने में आए। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये एमपी के मक्सी पुलिस स्टेशन के एक नगर निरीक्षक भीम सिंह पटेल हैं। इन्होंने खाकी वर्दी को उतारकर भगवा वस्त्र पहन लिए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से ये ड्यूटी कर रहे हैं इन भगवा कपड़ों में। क्या सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि ऑन ड्यूटी कोई ऑफिसर इस तरह के वेशभूषे में, इस तरह के कपड़ों में भगवा धारण करके क्या वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकता है? और इंसाफ के साथ उनकी पूरी टीम, पूरा अमला चल रहा है जिन्होंने गले में भगवा गमछे डाले हुए हैं। तो आप फिर अंदाज़ा लगाइए, इस तरह के उप निरीक्षक जो थाने के जिम्मेदार हैं, थानेदार हैं, एसओ हैं थाने के, जब इनके पास कोई मामला इस तरह का पहुंचेगा कि हिंदूवादी संगठन के कुछ लोगों ने हंगामा करके मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दी या किसी मुसलमान के साथ लिंचिंग की, तो फिर ये किस तरह का बर्ताव उनके साथ करेंगे, इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए ये क्या कह रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए। राम भक्त पूरे आनंद से भंडारे चल रहे हैं, बिल्कुल शांति प्रिय चल रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा में बैठे थे हम। 2-3 जगह प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, तो पंडित जी ने बोला कि साहब आप भगवामयी में घूमेंगे, रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, तो हम सभी पहने हुए हैं। पूरे मक्सी नगर में पूर्ण रूप से शांति आनंद ले रहे हैं, सब भंडारे का आनंद ले रहे हैं। दूसरा वीडियो तेलंगाना हाई कोर्ट का है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बाकायदा प्राण प्रतिष्ठान का लाइव टेलीकास्ट तेलंगाना हाई कोर्ट में किया जा रहा है। ये वही तेलंगाना है जहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पूजा पाठ की जा रही है और गले में क्या डाला हुआ है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये बताइए कि ऐसे में क्या न्याय की कोई उम्मीद कर सकता है, ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समाज का लोग या ओबीसी SC ST के लोग? क्या उनके साथ इंसाफ इस तरह के संघी मानसिकता के लोग कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब स्कूलों के भी वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे कि पिछले दिनों कई वीडियो वायरल हुए जिसमें बाकायदा डांस कराया जा रहा है राम भजन के ऊपर। बच्चों से टीचर डांस करवा रही है, राम भजन स्कूल में चल रहा है, स्कूल की ड्रेस में बच्चे राम भजन गा रहे हैं और उसके साथ ही इस तरह के वीडियो भी सामने आए कि यस सर यस मैम की जगह जय श्री राम बच्चे अटेंडेंस में
बोलते हुए नजर आ रहे हैं जब उनका नाम पुकारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक मामला सामने आया कि सरकारी स्कूल में डॉक्टर अल्लामा इकबाल का जो एक नज़म है, उस नज़म को गाने पर, उस नज़म को बच्चों से पढ़वाने पर, प्रेयर में सुबह के टाइम लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और पूरी इस दुआ को अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शनेबल, देश विरोधी ऐसी बात नहीं मिलती है, या किसी धर्म के विरोध में कोई बात हो ऐसी बात नहीं मिलती है। इन दोनों टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया सरकार के जरिए। इसी तरह से अक्सर मामले सामने आते हैं कि कोई पुलिसकर्मी या कोई आर्मी ऑफिसर अगर वो दाढ़ी रखता है तो फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, या टोपी पहन करके अगर वो ड्यूटी पर चला जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सारी नौटंकियां चल रही हैं, लेकिन तमाम लोग आंख बंद करके कानून के रखवाले बैठे हुए।